हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 11। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणन क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब और इन बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। चलो मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाहे। मतलब जिसके शून्यकों के योग तथा गुणन क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब जो योग दिया गया है वो शून्यकों का क्या है, -3 है, और जो हमारा गुणन है वो मतलब शून्यकों का गुणन कितना है, 2 है। तो इसकी सहायता से हमें वो बहुपद ज्ञात करना है और उस बहुपद के शून्य भी ज्ञात करने, ठीक है। ये हमें क्या दिया गया, शून्यकों का योग दिया गया और ये हमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया। हमें इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, तो हम चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हल पहले का पहला, ठीक है, दिया है। हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें कितना दिया है, -3 है, ठीक है। तथा शून्यकों का गुणन कितना दिया है, 2, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या करते हैं इससे, ठीक है। इसीलिए अभिष्ट द्विघात इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस का शून्यकों का गुणन ठीक है। ये हमारे क्या है, ये फॉर्मूला है, मतलब क्या हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम रख देते हैं वैल्यू, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस का शून्यकों का योग हमें कितना दिया गया, -3 रख लेते हैं, -3x, ठीक है। प्लस का शून्यकों का गुणन हमें कितना दिया गया, +2 रख लेते हैं, ठीक है। के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। तो ये हमारे क्या आ गया है, ये बहुपद आ गया है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया था, कितना दिया गया, -3, तथा शून्यकों का गुणन दिया गया था, क्या कितना है, वो 2 है। इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा। एफ ऑफ एक्स के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, ये फॉर्मूला होता है ज्ञात करने। जहां जहां शून्यकों का योग कितना, -3 दे दिया मैंने, वो रख दिया। शून्यकों का गुणन कितना, 2 दिया था, वो रख दिया, ठीक है। तो के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस का साइन इसीलिए आ गया। तो ये प्लस का 3x प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमें, और जहां के हमारी क्या है, जहां के हमारी कोई वास्तविक संख्या, जहां के कोई वास्तविक संख्या है, तो हमारा क्या बहुपद क्या निकला है, एफ ऑफ एक्स, मतलब कि कोई वास्तविक संख्या है, तो इसके हमें शून्य भी ज्ञात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। मैं देख लेता हूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। उधर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। मैंने शून्यकों का योग तो निकालना सिखाया, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, ठीक है। फिर हम किसका लेंगे, अचर पर लेंगे, अचर पर कितना है, 2। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये तो प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। अब हमें 2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 3x बन जाए और गुणा करने पर 2 बन जाए। तो ये तो सिंपल बन गया, 2x प्लस का x, देखिए गुणा करने पे 2 बनना है प्लस का, और जोड़ने पे 3x भी बनना है, तो ये हमारा हो जाएगा।
तो क्या इसके गुण मध्य पद का विभक्तीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मध्य पद का विभक्तीकरण। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2x प्लस एक्स प्लस 2। अब ये आप पूछेंगे क्यों बना ये 2x प्लस एक्स ही क्यों बना, देखिए हम जब इन्हें जोड़ेंगे 2x प्लस एक्स को तो ये 3x भी आ रहा है और गुणा करने पे प्लस का 2 भी आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x हमारा कॉमन आ जाए, ये एक्स स्क्वायर तो इसीलिए x बचेगा, यहाँ पे x है तो x कॉमन चला गया, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से हमारा 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस ये 2 बचेगा, ठीक है। अब x प्लस 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 1 बचेगा। एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर ये देखो क्या है, x बराबर x प्लस 2 है तो ये प्लस का 2 इधर है तो इधर जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर है तो इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -2 x बराबर -1 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो हमने शून्यक भी ज्ञात कर ली, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या ये बहुपद का आपका फॉर्मूला लगा देना है, मतलब वो ज्ञात करने का, और फिर आपको शून्यक भी कह रहा था कि इन बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमने कर दिया। कि हमारी कोई वास्तविक संख्या होती है, जैसे कि हमने जैसे कि कहीं हमारा जैसे कि ये बहुपद बनना हो 3x स्क्वायर प्लस 3x और 9x प्लस 2, मतलब ऐसा भी तो आ सकता है। यहां से समझ लो कि हमारी कोई वास्तविक संख्या इसीलिए ये है तो मतलब वही यहाँ पे 6, ये देखो ये ऐसे इसीलिए ये के रख दिया जाता है जिससे कि ये हमारा बहुपद सेटिस्फाई हो सके, ठीक है, समझिए नहीं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 तो है तो यही बहुपद, खाली के हमारा वास्तविक संख्या इसीलिए गायब होती है, इसीलिए कि हमारी कोई क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो आशा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को क्या करा दिया, पहला क्वेश्चन करा दिए थे, ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें शून्यकों का योग कितना दिया गया, -2√3, और शून्यकों का गुणन कितना दिया गया, -9। चलो इसलिए हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, प्लस शून्यकों का गुणन, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये शून्यकों का गुणन है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, शून्यकों का योग कितना दिया गया, -2√3x√3, ठीक है, और शून्यकों का गुणन कितना दिया गया, -9, ठीक है, वो रख दिया है। अब एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया है, प्लस हो गया, माइनस बाहर है माइनस अंदर है तो गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 2√3x हो गया, ठीक है। और ये माइनस का नाम है ऐसे ही, तो जहां की हमारी कोई वास्तविक संख्या वो तो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बहुपद आ गया, ठीक है। अब इस बहुपद के इन बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए लिखा हुआ, तो इस बहुपद के हम शून्य भी ज्ञात कर लेते हैं, तो चलते हैं देख लेते हैं। तो हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद माइनस का 9 है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हमने की तो हमारा माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब -9 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 2√3x आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 9 आ जाए, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, नहीं बनना है, ठीक है। √3 √3 2√3 तो बनना है, पर √3 ठीक है, √3 पर गुणा करने पे हमारा क्या नहीं, माइनस का 9 नहीं बनना है, ठीक है, माइनस का 9 नहीं बनना है, ठीक है। तो चेंज करते हैं, देखते हैं, 3√3 माइनस का √3, देखिए ये हमारे बन गया, देखिए माइनस का 3√3 और माइनस का √3, जब 3√3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से तो √3 आपका 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो इसीलिए माइनस में माइनस का 9 भी आपका बन गया, और प्लस माइनस माइनस तो 3 में से √3 जाएगा आपका, प्लस का 2√3 भी बन जाएगा। इसीलिए मध्य पद के विभक्तीकरण से हमारा क्या बन जाएगा, ये इसके क्या, इसको कैसे तोड़ेंगे, 3√3x हो जाएगा इसका, और माइनस का √3x हो जाएगा, और माइनस का 9 इक्वल टू 0। समझ गए नहीं समझ गए, जब 3√3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, तो √3 आपका कितना हो जाएगा,
√3 माइनस का √3 तो कितना हो जाएगा? √3 3 बन जाएगा और ये 3 है और ये किसका है? माइनस का है। तो 3 3 9, ये तो माइनस का 9 तो आपका बन गया, ये बनना है। ठीक है, अब जोड़ने पे ये देखो क्या करते हैं, अब इन्हें जोड़ने घटाने पर क्या बनेगा देखो, ये प्लस का है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 3 में से एक जाएगा, 3 √3 में से एक √3 जाएगा तो कितने? 2 √3 बचेगा। जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो प्लस का 3 √3 बना, इसीलिए प्लस का 2 तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x ठीक है प्लस का, ठीक है स्केच नहीं चल रहा है, एक मिनट। x कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, x यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 3 √3 बच जाएगा। ठीक है, आपका यहां से माइनस का √3 कॉमन आ जाएगा। कितना? माइनस का √3, तो कितना बचेगा? x प्लस 3 √3, ये आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। एक आप क्या करेंगे, यहां से हम x प्लस 3 √3 कॉमन निकाल लेंगे। दिख रहा है, यहां से x प्लस 3 √3 और यहां से x प्लस 3 √3, तो ये हमारा कितना? x माइनस का √3 बन जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसके पास जीरो निकाल, एक बार इसके साथ जीरो ले लेंगे और एक बार इसके साथ जीरो ले लेंगे। ये आपका रफ कार्य है, वो मैं मिटा देता हूं। तो इसके साथ जब हमने जीरो लिया तो ये क्या, इधर ये प्लस का 3 √3 है तो इधर जाएगा माइनस का 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यही हमारा क्या, ये एक शून्य की ये हो जाएगा, ये माइनस का इधर तो ये प्लस जाएगा तो √3 हो जाएगा। एक एक शून्य हमारा क्या है, माइनस का 3 √3 और दूसरा शून्य के बराबर √3 हमारा निकल आया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।